हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं विनीत कुमार, आप सभी किसान भाइयों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं गेहूं का खेत। ये गेहूं का खेत इन किसान भाइयों ने प्योर ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया है। ये गेहूं तो इसमें कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया है। तो जानते हैं इन किसान भाइयों से कि इन किसान भाइयों ने इस खेत को कैसे, मतलब इस खेत में क्या खाद डाला है, कौन सा नहीं डाला है, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम निकित कुमार जी, निकित कुमार, ग्राम कासमपुर खोला, अच्छा, जिला मुजफ्फरनगर। जिला मुजफ्फरनगर। हाँ जी। ठीक है। तो जैसे कि हम ये गेहूं देख रहे हैं आपका, ये इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ लेकर चल रहा है, इतना काला हो रहा है। इसमें आपने कितनी बार यूरिया, कितनी बार डाई डाली और क्या डाला इसमें बताइए। ना तो इसमें डाई है, ना ही हमें यूरिया है। कोई मतलब यूरिया, कोई डाई नहीं डाली इसमें? नहीं जी, इसमें पहली बार आपके कर रहे हैं हम इसमें खेती। आपके हम इसमें प्योर ऑर्गेनिक तरह से कर रहे हैं। प्योर ऑर्गेनिक तरीके से? हाँ जी। तो जो ऑर्गेनिक जो खाद होता है उसको आप कहीं से परचेस करते हो या अपने घर पर बनाते हो? अपने घर पे जी। अपने घर पे ही बना रहे हो? हाँ जी। ठीक है। तो सबसे पहले बताइए हमारे किसान भाइयों को, इसकी आपने बुआई कौन सी तारीख को की थी? इसकी बुआई जी है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को इसकी बुआई थी। ठीक है। तो जैसे कि बुआई पर हमारे जो और किसान भाई है जो रासायनिक कर रहे हैं, वे बुआई पर NPK डालते हैं या डाई डालते हैं जब गेहूं की बुआई करते हैं। आपने इसकी बुआई पर क्या डाला ये बताइए। इसकी बुआई पे हमने जी, बुआई करने के समय जब हमने इसमें घन जीवामृत डाला था का खाद। घन जीवन अमृत जो हाँ जी। खाद होता है देसी, हाँ जी। वो डाला था? हाँ जी। वो अपने घर पर बनाया था? हाँ जी। वो जो बनाया था आपने, उसको बनाने का थोड़ा तरीका बताइए हमारे किसान भाइयों को, ताकि वे भी अपने घर पर बनाए और अपने खेत में उसको डालकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उसका कार्य होता है जी, जो खाद होता है वो उसका कार्य है, खाद की पूर्ति करता है। जैसे कि डाई की या यूरिया देते हैं ना वो किसान, तो उसके लिए हम वो डालते हैं घन जीवन अमृत। हाँ जी। ठीक है। तो घन जीवन अमृत जैसे आप डाल रहे हो, हाँ जी। तो वो डाई की और यूरिया की दोनों की पूर्ति करता है हाँ जी। खेत में? हाँ जी। ठीक है। उसको बनाने का थोड़ा तरीका बताइए कि उसको आप बनाने का कैसे तरीका बना जी, रहे हो? उसका बनाने का तरीका, हमने सबसे पहले गाय का या भैंस का गोबर लिया ताज़ा। ताज़ा गोबर? हाँ जी। दो कितनी मात्रा में लेना? उससे लेना है 100 से 200 केजी। 100 से 200 केजी? हाँ जी। मतलब गिल्ला गोबर? हाँ जी। ताज़ा? हाँ जी। ताज़ा गोबर ले लिया। ठीक उसे है। 15 से 20 दिन के लिए सुखाना है। 15 से 20 दिन के लिए सुखाना है। ठीक है। जब वो सूख के बारीक सा हो जाए, जब सूख के, जब उसकी नमी खत्म हो जाए? हाँ जी, कुछ अच्छा। हल्की सी नमी हो, अच्छा। फिर उसको हमने 20 लीटर गाय का गौमूत्र, देसी गाय का, ठीक है, और 2 किलो गुड़, ठीक है, और 2 किलो बेसन, ठीक है, और 1 किलो मिट्टी, पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, ठीक है, इन सबको मिलाकर 3 से 4 दिन के लिए रख देना है। अच्छा, इनको आपस में जो आपने बताया है, इनको आपस में इसमें गोबर में मिलाना है? हाँ जी। मिला के इसको फिर रख देना है कितने दिन के लिए? 3 से 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन के लिए इसे रख देना है? हाँ जी। ठीक है। तो 3-4 दिन के लिए रख देना है, तो फिर खाद बनकर तैयार? हाँ जी। खाद बनकर के लिए तैयार, हमारे खेत में डाल सकते हैं फिर? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो आपने इसकी बुआई कैसे, किस प्रकार की, ये थोड़ा सा बताइए हमें। इसकी बुआई हमने जी, वैसे तो वो जो खाद है अपने घर पे ही बनाया है। हाँ। उससे डाला शुरू में, तो बुआई के समय बुआई पे वही डाला? हाँ जी। अच्छा, मतलब जो किसान डाई से बुआई करते हैं या NPK से करते हैं, इन किसान भाइयों ने जो घर पर तैयार किया जो खाद है, जो इन्होंने बताया, वो इन्होंने इसकी बुआई की। किसान भाइयों, अगर इन किसान भाइयों ने जो समझाया आपको खाद बनाने का तरीका, अगर किसी भाई के समझ में नहीं आया हो, तो चैनल पर पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है उस खाद के ऊपर, वो आप जाकर देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है वहाँ पर। ठीक है। और बताइए हमारे किसान भाइयों को कुछ जानकारी। और हमने जी में आपके तो हम पहली बार कर रहे हैं। तो पहली बार जैविक खेती कर रहे हैं? हाँ जी। आपके उससे पहले रासायनिक खेती कर रहे थे? हाँ जी। ठीक है। तो रासायनिक खेती में और इसमें आपको क्या, मतलब क्या फ़र्क दिखाई दिया? फ़र्क तो है जी, कुछ आपकी कुछ हल्की ग्रोथ सी है, वैसे ठीक है, तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, मतलब रासायन से थोड़ी 19 है? हाँ जी, तन मन सी बस। अच्छा, थोड़ी बहुत ही है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आती है नाइट्रोजन की पूर्ति।
जैविक खेती में। हाँ जी। लोग बाग जो रासायनिक खेती कर रहे हैं वे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का मतलब इसमें इस्तेमाल करते हैं। और तो जैविक खेती में आप क्या कर रहे हैं, मतलब यूरिया की जगह आप बताइए। यूरिया की जगह जब मैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमने न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे की थी इसमें न्यूट्रिशन की पूर्ति की थी। वो भी कहीं से खरीदा था क्या? नहीं, घर पे ही बनाया था अपने। अच्छा, घर पे ही बनाया था। उसको बनाने का थोड़ा सा तरीका बताइए हमारे किसान भाइयों को, जो बनाकर अपने घर पर ही अपनी फसल पर अच्छा लाभ ले सकते हैं, बताइए। इसमें जो हमने पहला पानी लगाया था उस पर हमने वो लगाए थे, स्प्रे की थी पहले पानी पर स्प्रे की थी। हाँ जी। उसको बनाने का तरीका उसमें हमने 5 किलो खल, 5 किलो सरसों की खल ली। हाँ जी। अच्छा। 2 किलो मिक्स दालें, 2 किलो मिक्स दाल। अच्छा। उनको पीस कर बारीक कर लेना है। अच्छा, उसको पीस कर बारीक कर लेना। हाँ जी। ठीक है। और 2 किलो छाए। 2 किलो छाए, मट्ठा। हाँ जी, मट्ठा। ठीक है। और 2 से 3 किलो राख। 2 से 3 किलो हो गई हमारी राख, लकड़ी की हो या चूल्हे की है, कोई सी भी चल जाएगी। हाँ जी, कोई सी भी। ठीक है। फिर कैसे करना है? 40 लीटर पानी। अच्छा, 40 लीटर पानी में इनको मिला देना। हाँ जी। ठीक है। फिर 7 दिन के लिए रख देना है। 7 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद अपने गेहूं पर स्प्रे कर देनी है। अच्छा, 7 दिन के बाद ये बिल्कुल ऑलरेडी तैयार हो जाएगा है? हाँ जी। अच्छा, जब तैयार हो जाएगा तो किसान भाई उसको स्प्रे कर सकता है नोजल पंप से। ठीक है। उसको छानना ज़रूरी है। हाँ, छानना ज़रूरी है, उससे नहीं तो फिर जो हमारा नोजल पंप होता है उसमें ये जमकर उसको ख़राब कर सकता है। तो ठीक है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये किसान भाई आप खेत में पानी चला रहे हो। हाँ जी। कौन सा पानी है ये? तीसरा पानी लगा रहे हैं। तीसरा पानी चल रहा है खेत में। तो आपने इसमें कुछ दवाई डाल रहे हो क्या? ये टंकी देख रहा हूँ मैं। हाँ जी, इसमें हमने आपके चला रहे हैं पहली बार वेस्ट डिकम्पोजर। अच्छा, वेस्ट डिकम्पोजर चला रहे हो। हाँ जी। पानी के जरिए। हाँ जी। ठीक है। इसको चलाने से मतलब क्या लाभ मिलता है इसको चलाने से मिट्टी की बारीक होती है, भुरभुरी बन जाती है। अच्छा। और पौधे की जो जड़ होती है वह अधिक गहराई तक पहुँचती है। ठीक है। और पौधे का हरापन बना रहता है। ठीक है। किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोजर खेत में चलाने से जो हमारे खेत भाई जिनकी मिट्टी हार्ड है उन खेत में फसल अपनी जड़ अधिक गहराई तक नहीं जा पाती, तो जिससे हमारी फसल हल्की रह जाती है, उत्पादन अच्छा नहीं दे पाती फसल। तो वे किसान भाई वेस्ट डिकम्पोजर अपने खेत में पानी के ज़रिए चला सकते हैं, जैसे कि ये किसान भाई चला रहे हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो बताना। तो किसान भाइयों, मैं आपको इसका ब्यांत दिखा देता हूँ, ये कितने अच्छी तरीके से ब्यांत लेकर चल रहा है। थोड़ा खेत में जाके दिखाइए इसको, ब्यांत कैसे चल रहा है इसका। देखिए किसान भाइयों, कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है इसकी। कोई यूरिया नहीं है, कोई भी डाई नहीं, कोई NPK नहीं, कोई भी रासायनिक स्प्रे या खाद कुछ नहीं, यानी कि प्योर अपने ही घर पर ही तैयार कर जैविक खाद से अच्छी पैदा ले रहे हैं किसान। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, बहुत अच्छी फसल चल रही है इनकी, आप भी घर पर देसी खाद बनाइए और अपने खेत में प्रयोग कीजिए। ठीक है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी नई जानकारी मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद।